सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब पूरी व्यवस्था को इस तरह ढाल दिया है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। पहले जहां लोगों को यह समझ नहीं आता था कि नाम कैसे जुड़ता है, पैसा क्यों अटकता है और किस स्तर पर दिक्कत आती है, वहीं अब पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप पात्र हैं और आपकी जानकारी सही है तो आपको योजना का लाभ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत लाभार्थियों की पहचान से होती है। सरकार किसी एक दिन में या किसी एक कागज के आधार पर सूची तैयार नहीं करती। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों को मिलाकर पहले पात्र परिवारों को चिन्हित किया जाता है। इसके बाद उनके दस्तावेज, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आवास की वास्तविक हालत और सरकारी मानकों के अनुसार विस्तार से जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि परिवार वास्तव में आवास योजना का हकदार है या नहीं। जब यह जांच पूरी हो जाती है और परिवार पात्र पाया जाता है, तब उसका पंजीकरण आवास प्लस पोर्टल पर किया जाता है। यही पंजीकरण आगे की पूरी प्रक्रिया की नींव बनता है। पंजीकरण के बाद हर लाभार्थी को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। यही नंबर उसकी पहचान का आधिकारिक प्रमाण होता है। इसी के आधार पर भुगतान, सत्यापन और मकान निर्माण की प्रगति पर नजर रखी जाती है। सरकार की मंशा साफ है कि पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, किसी बिचौलिए के हाथ न लगे। इसलिए किस्तों का भुगतान सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, सिर्फ बैंक खाता होना काफी नहीं होता। वह खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और उसमें डीबीटी सुविधा सक्रिय होनी चाहिए। अगर आधार लिंक नहीं है या डीबीटी बंद है तो पैसा सिस्टम में ही अटक जाता है। इसी वजह से सरकार बार बार यह सलाह देती है कि लाभार्थी अपने बैंक जाकर यह जरूर जांच लें कि उनका खाता आधार से लिंक है या नहीं और डीबीटी एक्टिव है या नहीं। भुगतान से पहले सरकार एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर बनाती है। एफटीओ तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक आपके दस्तावेज, बैंक विवरण और आधार लिंकिंग पूरी तरह सत्यापित न हो जाए। अगर एफटीओ पेंडिंग है या किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है तो भुगतान अपने आप रुक जाता है। आसान शब्दों में समझें तो एफटीओ क्लियर होने का मतलब है कि सरकार ने तकनीकी रूप से आपके खाते को पैसा भेजने की मंजूरी दे दी है। इसलिए एफटीओ की स्थिति पर नजर रखना हर लाभार्थी के लिए बेहद जरूरी है। इसी पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए सरकार ने जियो टैगिंग की व्यवस्था लागू की है। जियो टैगिंग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मकान उसी जमीन पर बन रहा है जिसकी जानकारी दी गई है। इसमें मकान की लाइव लोकेशन और फोटो मोबाइल ऐप के जरिए सिस्टम में अपलोड की जाती है। यह काम केवल अधिकृत व्यक्ति ही करता है। जियो टैगिंग से यह साफ हो जाता है कि मकान कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर वास्तव में मौजूद है। अगर कोई गलत स्थान पर जियो टैगिंग कराता है या गलत जानकारी देता है तो उसका मामला संदेह के घेरे में आ सकता है और आवेदन निरस्त भी हो सकता है। इसीलिए जियो टैगिंग हमेशा सही जगह और सही जानकारी के साथ कराना बेहद जरूरी है। सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि सीमित सरकारी संसाधन उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो सच में इसके हकदार हैं। इसी सोच के तहत अब लाभार्थियों को खुद अपनी जानकारी जांचने की सुविधा भी दी गई है। आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के अनुसार लाभार्थी सूची देख सकता है। वित्तीय वर्ष चुनकर यह पता लगाया जा सकता है कि उस साल किन लोगों का नाम सूची में शामिल हुआ है। लाभार्थी अपना नाम खोजकर यह जांच कर सकता है कि उसका पंजीकरण पूरा हुआ है या नहीं, बैंक खाता सत्यापित है या नहीं, एफटीओ की स्थिति क्या है और किस्त का पैसा जारी हुआ है या नहीं। यानी अब पूरी जानकारी आपके हाथ में है। बस जरूरत है सही समय पर जांच करने और अपनी जानकारी दुरुस्त रखने की। इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब लाभार्थियों को छोटी छोटी जानकारी के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ज्यादातर जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर ही उपलब्ध रहती है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके सारे दस्तावेज सही हैं, वह पात्र है, लेकिन इसके बावजूद उसका नाम सूची में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में वह सीधे अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकता है। वहां से उसे यह बताया जाता है कि सुधार किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि किसी भी सुधार में समय लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हर जानकारी की दोबारा जांच और सत्यापन किया जाता है। सरकार का प्रयास यही है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। इसी वजह से हर चरण पर तकनीकी जांच के साथ साथ फील्ड स्तर पर भी सत्यापन किया जाता है। लाभार्थी को चाहिए कि वह किसी भी तरह की गलत या अधूरी जानकारी देने से बचे। गलत जानकारी देने पर न सिर्फ आवेदन रद्द
हो सकता है, बल्कि भविष्य में योजना का लाभ भी रुक सकता है। इसलिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन से जुड़े कागजात और पहचान प्रमाण जैसे सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होने चाहिए। अगर किसी कारण से बैंक खाता बदला गया है तो उसका अपडेट तुरंत कराना जरूरी है। उसी तरह अगर मोबाइल नंबर बदला है तो उसे भी अपडेट करना चाहिए, ताकि सरकार की ओर से आने वाली कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। सरकार समय समय पर पोर्टल में नए अपडेट और बदलाव करती रहती है, इसलिए लाभार्थियों को अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी सूचना और स्थानीय कार्यालय से मिली जानकारी को ही सही माने। सोशल मीडिया या किसी अनधिकृत वीडियो में कही गई हर बात जरूरी नहीं कि सच हो। सरकारी योजनाएं नियमों और तय प्रक्रियाओं के अनुसार चलती हैं और हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है। इसी कारण भुगतान का समय भी सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को किस्त जल्दी मिल जाती है तो कुछ मामलों में थोड़ा समय लग सकता है। यह पूरी तरह तकनीकी और सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए धैर्य रखना और सही जानकारी बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इसी कारण सरकार यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का दुरुपयोग न हो। सत्यापन की मजबूत प्रक्रिया इसी सोच का परिणाम है और यह अंततः लाभार्थियों के हित में ही है, क्योंकि इससे वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलती है। अगर किसी लाभार्थी को किसी अधिकारी द्वारा गलत व्यवहार या रिश्वत की मांग जैसी समस्या का सामना करना पड़े तो वह बिना डर के उच्च अधिकारी या सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकता है। इसके लिए शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई गई है, जो पोर्टल पर ही उपलब्ध रहती है। लाभार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, लेकिन साथ ही नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केवल एक मकान निर्माण योजना नहीं है, बल्कि यह लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की एक सामाजिक पहल है। इसी वजह से इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि प्रक्रिया सरल भी रहे और सुरक्षित भी। इसलिए तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ाया जा रहा है। तकनीक के इस्तेमाल से मानव हस्तक्षेप कम होता है और भ्रष्टाचार की संभावना भी घटती है। ऐसे में लाभार्थियों के लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि वे खुद को इस तकनीकी व्यवस्था के अनुसार ढालें। मोबाइल नंबर अपडेट रखना, बैंक खाता सही रखना और सभी दस्तावेज समय समय पर अपडेट करना आज के समय की बड़ी जरूरत बन चुकी है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसलिए हर लाभार्थी को चाहिए कि वह अपनी जानकारी नियमित रूप से जांचता रहे और योजना से जुड़ी कोई भी सूचना केवल आधिकारिक स्रोत से ही प्राप्त करे। पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। इसका उद्देश्य किसी को रोकना नहीं, बल्कि सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इसी उम्मीद के साथ सभी लाभार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सही जानकारी दें, सही स्थान पर सत्यापन कराएं और नियमों का पालन करें, ताकि यह योजना सफल हो और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षित आवास मिल सके।